दोस्तों, ये कहावत कभी ना कभी सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है, इसके पीछे जुड़ा है धैर्य। क्योंकि हम किसी भी चीज़ में अगर सब्र करेंगे तो क्या है, सब्र क्या है, एक पेशेंस। और फल का मतलब क्या है कि किसी भी फील्ड में हम पेशेंस रखेंगे तो वहाँ सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए बोला जाता है सब्र का फल मीठा होता है। मीठा मतलब आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिली है जिसकी वजह से ये कहावत बनाई गई है। ये दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो आज का पॉइंट है या फिर आज का टॉपिक पेशेंस या फिर धैर्य के ऊपर, कि कैसे हम अपने धैर्य को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा धैर्य या फिर पेशेंस बिल्कुल डाउन पड़ जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, किसी भी बात को समझ नहीं पाते, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता माइंड, जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये कहावत कभी ना कभी सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है, इसके पीछे जुड़ा है धैर्य। क्योंकि हम किसी भी चीज़ में अगर सब्र करेंगे तो क्या है, सब्र क्या है, एक पेशेंस। और फल का मतलब क्या है कि किसी भी फील्ड में हम पेशेंस रखेंगे तो वहाँ सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए बोला जाता है सब्र का फल मीठा होता है। मीठा मतलब आपको कोई ना कोई अचीवमेंट मिली है जिसकी वजह से ये कहावत बनाई गई है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस कैसे बढ़ता है और कैसे गिरता है। दोस्तों, जब हम अलग अलग सिचुएशन के साथ पेशेंस वाले थॉट की कंडीशनिंग करते हैं तब हमारा पेशेंस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसी आधार पर डिसाइड होता है। दोस्तों, फर्ज कीजिए आपका दोस्त आपको बोले कि अरे भाई कल तो है ना मूवी देखने चलेंगे, क्या तू चलेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल चलेंगे भाई, ये मना करने वाली बात थोड़ी है। आप अच्छी तरह नहा धो के रेडी मिलते हो उसको, अगले दिन 1 घंटा पहले उस दोस्त की कॉल आती है कि भाई सॉरी यार, मैंने है ना किसी मजबूरी में फंस गया और मैंने है ना किसी और को टिकट दे दी, हो तो कोऑपरेट कर ले। ये अब अहम पॉइंट यहाँ से चालू होता है कि अगर उसने बोला कि आप कोऑपरेट करो, ये स्टेटमेंट आपकी कानों में पड़ती है, तो इस स्टेटमेंट के प्रति आप रिएक्ट कैसा करोगे ये डिसाइड करेगा कि आपका पेशेंस लेवल कहाँ जाएगा। किसी ने बोला कि यार कोऑपरेट करो, मैं किसी और को टिकट देके उसको लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बनेंगे, या तो आप नेगेटिव रिएक्ट करोगे या फिर एस्केपिज्म करोगे या फिर एक्सपोजर करोगे। नेगेटिव रिएक्ट, एस्केपिज्म या फिर एक्सपोजर। बीच में क्या है? बीच में हमारा धैर्य वाला थॉट जो उसने स्टेटमेंट दी। अगर आपने नेगेटिव रिएक्ट किया उस स्टेटमेंट के प्रति, साले तूने मेरे को बताया क्यों नहीं, तूने मेरे साथ चीट किया, मैं अपने आप से चले जाता, आगे से मेरे से बात मत करना, तेरी मेरी खट्टी, तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। इस तरह की स्टेटमेंट को हम बोलेंगे नेगेटिव रिएक्ट करना। एस्केपिज्म को हम बोलेंगे कि उसने स्टेटमेंट दी और आपने फ़ोन कट किया, फ़ोन ऑफ किया, या फिर इस सिचुएशन से भाग गए, उससे कभी बात ही नहीं की, इस थॉट को करेक्ट नहीं किया आपने, इसको बोलेंगे हम एस्केपिज्म। अगर आपने ये चीज़ की इस थॉट के प्रति उस सिचुएशन पे, तो आपका पेशेंस लेवल गिरेगा, 100% गिरेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा आपका। अगर आपने एक्सपोजर किया कि उसने बोला कि भाई कोऑपरेट करो, मैं किसी और को टिकट दे दी है मैंने, उसके साथ मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, और उस पर आपने एक्सपोजर किया, पॉजिटिवली एक्सपोजर, कि कोई नहीं यार, क्या पता वो मेरे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि वो मेरे को बता नहीं पा रहा हो, उसने मेरे को बता नहीं पा रहा हो कि क्या बात हो गई है। क्या कभी इससे पहले ऐसी घटना घटी है कि हर बार वो मेरे साथ ऐसे करता है? नहीं, वो भी नहीं करता। तो दोस्तों, सिचुएशनल अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ गई होगी कि जिसकी वजह से उसने ये स्टेटमेंट मेरे को दी, मतलब एक्सपोजर किया आपने,
तब पेशेंस लेवल आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपने उस सिचुएशन, उस स्टेटमेंट पर पॉजिटिव रिएक्ट किया और पॉजिटिव रिएक्ट करने पर आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। मतलब अब फर्ज कीजिए कोई दूसरी सिचुएशन आती है और यही थॉट की कंडीशनिंग होती है जिससे आपका धैर्य कनेक्ट करता हो दूसरी सिचुएशन के साथ। आप किसी सैलून वाले के पास जाते हो, अब वो होती है दूसरी सिचुएशन, और सैलून वाले के पास जाते हो, सैलून वाला से आप पूछते हो कि भाई कौन सा नंबर, और सैलून वाला ये बोलता है कि भाई तीसरा नंबर या फिर चौथा नंबर, और आप बैठ जाते हो। फर्ज कीजिए ये भी बात कि 2 मिनट के लिए आप बाहर जाते हो कुछ भी करने के लिए, या फिर वॉशरूम जाते हो, या फिर थोड़ा सा टहलने के लिए, और जो सैलून वाला है वो आपका नंबर काट करके किसी दूसरे को आपकी जगह पर बिठाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन आई है दोबारा से कि वहाँ भी आपको अपना पेशेंस लेवल दिखाना होगा। वहाँ पर डिसाइड होगा, उस सिचुएशन पर डिसाइड होगा कि आपका पेशेंस लेवल अप होगा या डाउन होगा। वहाँ पर भी ये 2 ही तरीके काम करेंगे भाई, या तो एक्सपोजर करो उस थॉट के प्रति जो आपने देखा, या फिर नेगेटिव रिएक्ट करो, या फिर एस्केपिज्म करो। अगर नेगेटिव रिएक्ट किया, तूने साले मेरा नंबर कैसे काटा, इसको उठाओ, मेरे को बिठाओ, तूने तो गलती की, मैं तो तेरी दुकान पे नहीं आऊँगा, ये है वो है, ये क्या है? नेगेटिव रिएक्ट। एस्केपिज्म क्या है कि बगैर बताए कुछ भी नहीं किया और सीधे वहाँ से दुकान से चल दिए, कि उस सिचुएशन से भाग गए आप। अगर आपने ये 2 चीज़ की तो आपका धैर्य का जो लेवल है, आपका पेशेंस लेवल है, ये गिरेगा। पर आपने एक्सपोजर किया, आप डटे रहे, कोई नहीं भाई, क्या हो गया, चौथा नंबर है, मेरा 5वां नंबर आ जाएगा। आपने एक्सपोजर किया, आप वहीं पर बैठे रहे, तब आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा। तो इन चीजों को करने से हमारे पेशेंस लेवल की ग्रोथ होगी। और ये हम छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करते हैं, हम सीधा पेशेंस को अपने फ्यूचर पर ही आजमा करके देखते हैं कि वहीं है। भाई पेशेंस लेवल लगेगा ही नहीं जब हम छोटी छोटी बारीकी वाली चीज़ों पर इसको अप्लाई नहीं करेंगे। अब वो थी दूसरी सिचुएशन। अब तीसरी सिचुएशन कोई और लगा सकते हो कि बाई चांस आपके दोस्तों ने कोई पिकनिक डिसाइड की, और पिकनिक पे तो आपको पता थोड़ा थोड़ा खाने का सामान लेकर के जाते हैं, और आप फर्ज कीजिए कि सामने समुद्र बीच किनारे आप बैठ जाते हो, नीचे मैट वैट बिछा के, और बैठते हो, आप सामने देख रहे हो अच्छी अच्छी लहरें आपके सामने चल रही हैं। आपके दोस्तों ने सबका थोड़ा थोड़ा खाना लगाया, आपके दोस्त ने हंसी मजाक में आपका भी खाना खा लिया। वो तीसरी ऐसी सिचुएशन होगी जो आपका पेशेंस लेवल या तो बढ़ाएगी या फिर बिल्कुल अर्थ में डाल देगी। अगर आपने उसको गला घोट दिया, साले तूने मेरा कैसे खाया, मेरे को दे, मेरा ये मेरा वो, इस सिचुएशन पे अगर आपने नेगेटिव रिएक्ट किया या फिर एस्केपिज्म, उठ के भाग गए, ये चीज़ किया, ये चीज़ आपका पेशेंस लेवल गिराएगी 101%। अगर आपने एक्सपोजर किया, कोई नहीं भाई खाओ यार, और खा लो, इसका भी उठा के दे दो, और खाओ यार, क्या दिक्कत होगी, ये होता है एक्सपोजर। कि आपको पता है कि कोई नहीं, मैं बगल से जाके खा सकता हूँ आराम से, इसको भूख लगी होगी, इसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए इसने खा लिया। और वास्तविकता यही है। इससे पॉजिटिव फैक्ट भी कितने बनते हैं, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, आपका पेशेंस लेवल बढ़ेगा, पॉजिटिव माइंड सेट होगा। भाई साहब, जब हम एक्सपोजर करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के प्रति, एक पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, तो हमारा पॉजिटिव ऑरा बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, कि ये तीसरा फैक्ट ऐसा बना, ये तीसरी सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे आपने एक्सपोजर किया। एक्सपोजर करने के बाद एक चेन बन जाती है लगातार अलग अलग सिचुएशन पे। जब आप एक्सपोजर करते हो, पॉजिटिवली एक्सपोजर, तब ये बिलीफ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब जब बहुत सारी सिचुएशन के साथ आप लगातार एक्सपोजर करोगे, 50, 100, 200, जब ऐसे बिलीफ बन जाएंगे, तब यह बिलीफ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक विश्वास बनने लग जाएगा। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जहां पर आपको धैर्य दिखाने की जरूरत पड़ेगी, तब ऑटोमेटिक ही आपके अंदर कोई कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका एक विश्वास बन गया है। अब आपको अपनी तरफ से कोई भी कॉन्शियस होके ऐसा नहीं करना कि नहीं यार मेरे को पेशेंस डेवलप करना है, फिर सचेत नहीं रहना। अब ऑटोमेटिक ही
पॉजिटिव एक्सपोजर अपना काम करेगा, क्योंकि बिलीफ में कन्वर्ट हो गया। बहुत सारी सिचुएशन पे आपने एक्सपोजर किया, पॉजिटिवली रिएक्ट किया, जिससे अब आपके अंदर धैर्य बनना शुरू हो गया। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि किस तरह अलग अलग सिचुएशन के साथ आप पॉजिटिवली रिएक्ट करके, पॉजिटिवली एक्सपोजर को बढ़ा करके अपने पेशेंस लेवल को ग्रो कर सकते हो और किसी भी मुकाम पर आप पहुंच सकते हो। हमें पता नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर नेगेटिव रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंस को खो देते हैं। तो आज के बाद आपको इन छोटी मोटी झुकलाहट या फिर कुछ भी इन चीज़ों में नहीं फंसना है। अच्छे तरीके से सही दिशा पर मेहनत करनी है और लगातार एक्सपोजर करने हैं पॉजिटिवली, तब आप पेशेंस का लेवल देखना अपना बहुत ज़्यादा हाई होगा आपका। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।